बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, कभी कभी रोटी सालन से हट के कुछ मज़ेदार और चटपटा हल्का फुल्का खाने को दिल करता है। तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आया हूं, जिसे आप घर वालों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, दावत पार्टी के लिए बनाएं। इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आने वाली है। इतनी मजेदार और झटपट बनती है कि खाने वाला खाता ही चला जाए और आपकी तारीफ करता ही चला जाए। चलें जनाब, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं एकदम लाजवाब, मजेदार, टेस्टफुल ये रेसिपी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मजेदार और बेहतरीन रेसिपी बनाने के लिए हस्बे जरूरत आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है, घी ले लेना है, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले जो इसमें चीजें जाएंगी वो है गरम मसाला खड़ा। इसमें एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, 2 से 3 लौंग है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है और साबुत काली मिर्च है। खड़े गरम मसाले को तकरीबन आपने 1 मिनट के लिए ऑयल के अंदर अच्छे से पका लेना है, ताकि गरम मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 मिनट के बाद इसमें डालेंगे जनाब 2 बड़े साइज की फ्रेश वाली लाल मिर्च। ये आपने लाजमी इस रेसिपी में इस्तेमाल करनी है, इससे ही रेसिपी में खूबसूरती आएगी और टेस्ट भी आएगा। मिर्च के साथ ही जनाब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन कुटा हुआ। ये जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के फ्रेश, जिसको मैंने अभी कूट लिया था। और इसके साथ ही डालेंगे जनाब रेड कलर का मेरा फेवरेट एक बड़े साइज का टमाटर। टमाटर को आपने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। अच्छे से जनाब 2 से 3 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को घी के अंदर, ऑयल के अंदर आपने फ्राई कर लेना है, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया है उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। 4 मिनट पकाने के बाद चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अदरक लहसुन और फ्रेश वाली लाल मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें 2 सब्जियां शामिल करेंगे। फ्रेश मटर के दाने शामिल करेंगे तकरीबन 1 पाव। आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही जनाब इसमें आलू शामिल करेंगे, आधा किलो आलू, 500 ग्राम। आलू को आपने अच्छे से काट के ऐसे बड़े बड़े पीसेस करके शामिल करने हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी स्टेज पे जनाब एक चीज़ आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है, अच्छी खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए, 3 से 4 सब्ज मिर्च। कुछ सब्ज मिर्च को आपने मोटा मोटा काट लेना है और कुछ सब्ज मिर्च को आपने लंबाई में ही कट लगा के साबुत शामिल कर देना है। अब जनाब आपने आलू मटर को तकरीबन 5 से 7 मिनट ऑयल के अंदर, टमाटर के अंदर पकाना है, ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और मटर का कलर भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाए। लें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आलू और मटर अच्छे से भुन गए हैं, अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई हो गए हैं। मैंने चेक कर लिया था, आलू गल भी गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक कितना आपने शामिल करना है, टेस्ट के हिसाब से, जितना आप घर में रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं। नमक के साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी मैंने क्यों शामिल किया है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। पानी डालने के बाद अच्छे से आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अगर अभी तक आपने अपने भाई इमरान उमर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने, प्यारे व्यूवर्स ने मुझे पहले सब्सक्राइब कर रखा है, टाइम निकाल के वीडियो को देखते हैं, उनका थैंक यू सो मच। ऊपर ढक्कन लगा देंगे और पानी को हमने अच्छे से उबाल लेना है। चलें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह पानी अच्छे से उबल गया है। अब जनाब इसमें हम लोग डालेंगे आधा किलो चावल। बासमती चावल का इस्तेमाल करूंगा, आप अपने पसंद के जो भी चावल घर में इस्तेमाल करने हैं कर लीजिएगा, लेकिन चावलों को आपने 30 मिनट पहले भिगो के रख देना है। चावल डालने के बाद आपने अपने खूबसूरत के हाथों के साथ नरम तरीके से एक दफ़ा चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और चेक कर लेना है नमक भी आपने। अगर आपको नमक कम लगे तो आपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से पूरा कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिया। आग का फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे चावलों को इतना पकाएंगे कि चावल सारा पानी पी लें और फूलना शुरू हो जाए। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे ताकि चावल अपनी लेंथ इंक्रीज कर ले।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 मिनट लगे हैं। चेक करें, चावलों ने सारा पानी पी लिया है और चावल माशाल्लाह लंबे लंबे होना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हमने 1 लीटर पानी क्यों शामिल करना है। अगर आपके पास चावल आधा किलो है तो आपने 1 किलो पानी शामिल करना है। इस तरह से एक दफ़ा अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि चावल और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब जनाब हमने चावलों को यहाँ पे दम लगाना है। दम कितना लगाएंगे और कैसे लगाएंगे जनाब? बहुत आसानी के साथ लगाएंगे। नीचे रखेंगे तवा, आग का फ्लेम लो टू मीडियम करेंगे, ऊपर कवर लगाएंगे और चावलों को दम लगाएंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। 12 मिनट दम लगाते हैं, 12 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। चले जनाब, चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। एहतियात के साथ आपने चावलों का ढक्कन उठाना है क्योंकि चावलों के अंदर बहुत ज्यादा स्टीम बन चुकी है जो कि बहुत ज्यादा शदीद गर्म है, आपका हाथ जला सकती है। चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खिले खिले चावल, एक एक दाना चावलों का अलग। और रंगत चेक करें माशाल्लाह, जो हमने इसमें आलू मटर शामिल किए थे उनका कलर चेक करें। मैं आपको कैमरा अगर मेरा करीब से आपको दिखाया तो चेक करें माशाल्लाह कितने जबरदस्त यहाँ पे हमारा मटर पुलाव बनके तैयार है आसानी के साथ। चलें जी, फ्लेम को ऑफ करते हैं और चूल्हे से नीचे अपने खूबसूरत से मजेदार हल्के फुल्के चावलों को उतारते हैं और हमेशा की तरह जनाब आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। ले जनाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें, बिना मेहनत किए, कम मुशक्कत किए, मज़ेदार यहाँ पे हल्का फुल्का आलू मटर का पुलाव बनके तैयार हो गया है। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं और आलू मटर चेक करें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप मेरी इस रेसिपी को घर में इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।